मैं सुधा ठाकुर आज भक्ति, भक्ति का विकास और भक्ति काल पर चर्चा करूंगी। भारतीय भक्ति धारा अनादिकाल से प्रवाहित है, जो लोकमानस की अनंत काल से अविरल करती हुई भक्तों के कंठों में आर्द्र वाक्य के रूप में संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और हिंदी भाषा में प्रस्फुटित हुई है। वैदिक साहित्य में भक्ति वेदत्रयी के नाम से विख्यात है, जो ज्ञान, कर्म और उपासना इन तीनों मार्गों का निर्देश करती है। उपनिषद साहित्य में प्रभु को रसरूप माना गया है। गीता में भक्ति अत्यंत विशद रूप धारण करती है। गीता में कर्म तथा ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। गीता के अनुसार समर्पण भक्ति का प्रमुख अंग है। पौराणिक साहित्य में भक्ति के व्यवहारिक पक्ष का प्रतिपादन हुआ है। अवतारवाद की प्रतिष्ठा हुई है। इन पुराणों में भक्ति सौंदर्य और शक्ति, प्रेम और अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण थी। मध्ययुगीन विभिन्न आचार्यों ने ईश्वर और भक्ति को परिभाषित करने के लिए अनेक वाद और मतों को प्रस्तुत किया है। जैसे शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना करते हुए जीव और ब्रह्म में भेद नहीं माना है। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद को माना और जीव और ब्रह्म के विशिष्ट संबंध को समझाया। माधवाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, जीव और ब्रह्म को अलग माना है। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की 3 अवस्थाएं मानी हैं: साधन, भाव, प्रेम। प्रेम भक्ति की सर्वश्रेष्ठ भक्ति का उद्गम और विकास। भक्ति की व्याख्या से पूर्व इसका अर्थ जानना अति आवश्यक है। भक्ति शब्द सेवा के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत शब्द धातु भज से निकला है। इसका मूल अर्थ सेवा करना है। धीरे धीरे ये शब्द एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। पहला, नारद सूत्र के अनुसार पूजादि में अनुराग ही भक्ति है। शांडिल्य ऋषि के विचार से ईश्वर के प्रति परम अनुराग ही भक्ति है। माधवाचार्य के अनुसार भगवान में महात्म्य, ज्ञानपूर्वक सुदृढ़ और सतत स्नेह ही भक्ति है। भक्ति रसायन के रचयिता ने स्पष्ट किया है कि भक्ति मन की उस वृत्ति को कहते हैं जो आध्यात्मिक साधना से द्रवीभूत होकर ईश्वर की ओर प्रवाहित होती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का ही नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम का योग भक्ति है। इन सभी मतों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भक्ति भगवान के महात्म्य का ज्ञान रखते हुए श्रद्धा और प्रेम के साथ उसके प्रति अपने भाव को समर्पित करना है। भक्ति का उद्भव। भक्ति अर्वाचीन युग की उपज है। भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय सूत्रों से होता है। डॉक्टर सत्येंद्र ने भक्ति को दक्षिण के वैष्णव भक्तों की देन न मानकर द्रविड़ों की देन माना है। उनका कथन है कि भक्ति द्रविड़ी उपजी लागे रामानंद। अवतारवाद के समर्थकों ने ईश्वर के विभिन्न रूपों की व्याख्या की है। किन्हीं ने ईश्वर को शिव के रूप में व्याख्या कर शैव मत को चलाया, भगवान को शिव माना। किन्हीं ने ईश्वर के विष्णु के रूप को प्रस्तुत किया और विष्णु के ललित रूपों की व्याख्या की और वैष्णव मत की स्थापना की। भगवान विष्णु को प्रधानता दी। किन्हीं ने ईश्वरीय शक्ति की व्याख्या शक्ति के रूप में करके शाक्त धर्म की स्थापना की और शक्ति को माँ दुर्गा के रूप में प्रस्तुत किया। इन सभी स्वरूपों को दृष्टि में रखकर हम ये निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि भारत में भक्ति की धारा वैदिक युग से लेकर आज तक निरंतर जनमानस में और साहित्य में प्रभावित हो रही है। भक्तिकाल का समय 1375 से 1700 तक है। भारतीय साहित्य में आध्यात्मिक चिंतन और भक्ति भावना का होना एक नवीन विषय न होकर एक अति प्राचीनतम प्रवृत्ति है। वीरगाथा काल के बाद साहित्य में जो भक्ति की भावना दिखाई देती है
उस काल या समय को भक्ति काल की संज्ञा दी गई है। भक्ति एक मानसिक प्रवृत्ति है जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण है। भक्ति काल में मानवीय मूल्यों की स्थापना हुई, आध्यात्मिक उन्नति हुई, लोक मंगल की भावना प्रधान रही। इस समय के कवियों के माध्यम से समाज में नई जागृति और चेतना तथा आशा का प्रसार हुआ। समाज में व्याप्त कलुष दूर हुआ। इस समय का साहित्य स्थायी, सार्वभौम और शाश्वत हुआ। इस समय के कवि युग प्रवर्तक कवि हुए। यह युग साहित्य का स्वर्ण युग कहलाया क्योंकि इसी काल में कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, जायसी और रहीम आदि की वाणी गुंजित हुई। इन सब ने साहित्य को बहुजन हिताय बनाया, यथार्थवादी और व्यवहारवादी और मानवतावादी बनाया। ईश्वर की व्याख्या बहुरूपों में की गई। भक्ति काल की परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं। राजनीतिक परिस्थितियाँ। भक्ति काल के समय विदेशी शासक अपना राज्य स्थापित कर चुके थे जो मुसलमान थे। कुछ स्वतंत्र राज्य भी थे जहाँ भारतीय राजाओं का राज्य था, जैसे मेवाड़, बुंदेलखंड, मालवा, गुजरात आदि। मुसलमान शासक हिंदू राजाओं पर निरंतर आक्रमण करते थे और प्रजा पर अत्याचार करते थे। सामाजिक परिस्थिति। इस समय के राजाओं में विलासिता थी, शोषण की प्रबलता थी, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह, नारी को केवल भोग विलास की सामग्री समझा जाता था। धर्मभेद और सती प्रथा थी। निम्न वर्ग की परिस्थितियाँ अति शोचनीय और दयनीय थी। धार्मिक परिस्थिति बहुत ही विषम थी। मुसलमान शासकों द्वारा इस्लाम का प्रचार हो रहा था। मंदिरों को और देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था। इस समय अनेक मतों और पंथों के प्रचार से जनता भ्रमित हो रही थी, परंतु ऐसे समय में भी जनता के कल्याण के लिए अनेक संतों और कवियों ने अद्भुत कार्य किए। ईश्वर भक्ति को प्रचार किया। भक्ति के प्रमुख अंग अहिंसा, प्रेम और शरणागति का प्रचार किया। भक्ति के सूक्ष्म और सहज रूप को समझाया। जनता के हृदय में ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था और विश्वास को जगाया तथा जनता की संतुष्टि के लिए ईश्वर की विभिन्न रूपों में व्याख्या की, जिसमें जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति पाई तिन तैसी। ईश्वर के प्रति किसी प्रकार से जनता ईश्वर के प्रति किसी प्रकार से समर्पित हो सके। इस समय के प्रसिद्ध आचार्य शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य और प्रसिद्ध गुरु रामानंद, विठलानंद आदि थे। साहित्यिक परिस्थितियाँ। कला और भाव पक्ष की दृष्टि से भक्तिकाल हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम काल रहा है। यह स्वर्ण युग रहा है। इस समय का काव्य गेय रहा है। इस समय के साहित्यकार संगीत के भी अच्छे ज्ञाता थे। इसी कारण इस समय के साहित्य सृजन में राग रागिनियों का भी प्रयोग हुआ है, जिसमें सूरदास और मीराबाई मुख्य हैं। शैली और भाषा भी इस युग के सौंदर्यगत और माधुर्य लिए है। इस समय के काव्य में सभी प्रकार के छंदों का उपयोग हुआ है। अलंकार क्षेत्र में सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग कर काव्य को अलंकृत किया गया है। हिंदी भक्ति धारा का विभाजन इन सभी परिस्थितियों विशेषताओं के आधार पर इस प्रकार किया गया है। हिंदी भक्ति धारा के दो भाग हुए, निराकार या निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी साकार या सगुण भक्ति धारा। निर्गुण या निराकार भक्ति धारा के फिर दो विभाजन होते हैं, ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा, दूसरी प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा। साकार या सगुण भक्ति धारा के दो विभाजन हैं, राम भक्ति धारा और दूसरी कृष्ण भक्ति धारा।